दोस्तों नमस्कार, वनक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कारा, केम छो एंड जय श्री राम। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो एक नया टॉपिक टाइप ही है और टॉपिक है ग्लोबल न्यूज़ इम्पैक्टिंग द शेयर मार्केट, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस एडिशन में मेरे पास बोलने के लिए क्या है। आपको मालूम है कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम डामाडोल है और यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो भी कह चुके हैं कि यूएस जो है बाय दिसंबर 2022 के बाद रिसेशन में जा सकता है। यूरोप ऑलरेडी रिसेशन में है और जो एशियन कंट्रीज हैं उनकी भी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हम यूएस की बात कर लेते हैं। यूएस में आजकल जो है 3-4 परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहली परेशानी यूएस की ये है कि रशिया और सऊदी अरेबिया ने मिलकर और 2-4 और कंट्रीज हैं छोटी मोटी, उन्होंने मिलकर एक फैसला किया है कि हर रोज़ 20 लाख बैरल क्रूड की प्रोडक्शन वो कम करेंगे। अब जब क्रूड की प्रोडक्शन कम होगी इसका मतलब है पेट्रोल की अवेलेबिलिटी दुनिया में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो सब चीज़ों की जो इन्फ्लेशन है वो बहुत हाई हो जाती है, डिमांड जो है वो कम हो जाती है और एक तरह की मंदी छा जाती है, जिसका अभी ये आगाज है। अब जो परेशानी यूएस के सामने है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सबसे बड़ी उसकी जो परेशानी है वो ये है कि क्रूड कट है 20 लाख बैरल पर डे का। दूसरी बात ये है कि अमेरिका के अंदर नवंबर में बाई इलेक्शन आ रहे हैं, तो अगर कीमतें बहुत ज़्यादा होंगी यूएस के अंदर पेट्रोल की वजह से, तो बाई इलेक्शन जो नवंबर में होने हैं उनमें इम्पैक्ट आ सकता है, वो रिजल्ट ख़राब हो सकते हैं। तीसरी और चौथी चीज़ ये है कि सऊदी अरब ने अब चाइना से और इंडिया से, चाइना से पार्शली और इंडिया से पता नहीं पार्शली है कि कंप्लीट है, मुझे पता नहीं है, अभी न्यूज़ नहीं है, कि वो जो ऑयल बेचेगा चाइना को युआन में बेचेगा ऑयल पार्शली, और पार्शली उसको डॉलर में बेचेगा और हिंदुस्तान को रुपए में बेचेगा। इससे जो है अमेरिका बहुत हड़बड़ा गया है और उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, और वो सऊदी अरेबिया को थ्रेट कर रहा है कि अगर तुमने ये सब कुछ किया और स्पेशली अगर तुमने ये जो 20 लाख बैरल पर डे की प्रोडक्शन कट करी तो जितनी मेरी फौजें यूएस के अंदर है मैं सबको वापस बुला लूंगा। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये धमकी किस बात की यूएस दे रहा है। दोस्तों आपको मालूम है कि 1970 में, आप सबको मालूम है, एवरीबॉडी नोज कि 1970 के बाद यूएस की जो इकोनॉमी थी वो एकदम नीचे गिरती चली जा रही थी, हर क्वार्टर में नीचे गिर रही थी, बहुत खस्ता हालत थी यूएस के डॉलर की। तो अमेरिका ने अब उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको सऊदी अरेबिया भेजा और बोला कि जाके तुम सऊदी अरेबिया से एक करार करके आओ, गुप्त समझौता करके आओ, और ये समझौता हर हालत होना ही है। तो यूएस का जो फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्टर था या फाइनेंस सेक्रेटरी था, ही हैड गॉन टू सऊदी अरेबिया और वहाँ उन्होंने एक गुप्त समझौता किया सऊदी अरेबिया से। समझौता ये था कि अमेरिका गारंटी देता है सऊदी अरेबिया को कि उसकी वो जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको हर हालत बनाए रखेगा, वहाँ पर अपनी फौजें रखेगा, हवाई जहाज रखेगा, शिप्स रखेगा, आर्मी रखेगा, सब कुछ रखेगा, उसकी जो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग द स्पेयर पार्ट्स, ताकि सऊदी अरेबिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो बनी रहे। इसके एवज में अमेरिका ने मांगा क्या? अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को बोला कि तुम जितना भी पेट्रोल बेचते हो वो तुम डॉलर के अंदर खरीदो और उन डॉलरों को तुम अमेरिका के अंदर रखो, अमेरिका के बैंकों में रखो या गवर्नमेंट के पास रखो, जो कि सबसे ज़्यादा सेफ जगह है दुनिया में पैसा रखने की। ये डील 40 साल तक, तो ये 35-40 साल तक इस डील पे पर्दा पड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जब चाइना से अलग डील हो गई, युआन के अंदर इंडिया से अलग डील हो गई, तो फिर ये डील जो थी ना ओपन अप हो गई।
तो अमेरिका घबराया हुआ है कि अगर ये सब की सब डील सऊदी अरेबिया अलग अलग कंट्री से डिफरेंट करेंसीज में करेगा तो हमारे डॉलर का क्या होगा, ये तो 40 रुपए पे आ जाएगा, 25 रुपए पे आ जाएगा। अमेरिका बहुत हड़बड़ाया हुआ है, इसलिए धमकियां दे रहा है सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया बोलता है तुमको जो करना है कर लो, जो मेरे को करना है वो मैं करूंगा। तो ये तो रही यूएस की कहानी। और इसके अलावा एक चीज और है, जब और देशों की अर्थव्यवस्था खराब होती है तो यूएस का डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हर चीज जो मैक्सिमम चलने वाली करेंसी है वो तो डॉलर ही है दुनिया के अंदर। देख लेते हैं कि ब्रिटेन का क्या हाल है। तो दोस्तों, जहां तक ब्रिटेन का सवाल है तो 23 सितंबर को ब्रिटेन का जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, उनका नाम शायद क्वारतंग है, यही नाम है उनका। वो एक जो है नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आ गए। और वो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी उनकी? उन्होंने बोला कि हम जो है इनकम टैक्स की जो रेट है उसको कम कर देंगे, ठीक है, और जो कॉरपोरेट टैक्स है उसको कम कर देंगे, स्टैम्प ड्यूटी कम कर देंगे, और उन्होंने 3-4 जो चीज़ें बता दी कि ये कम कर देंगे। और इसको कम करने के बावजूद भी जो ब्रिटेन है उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2.5% रहेगी। लेकिन ये नहीं बताया कि 2.5% कैसे रहेगी। कट देने के बाद भी इससे दुनिया के अंदर जो है बहुत उथल पुथल हो गई। पाउंड जो है एक दिन के अंदर मतलब 10-12% गिर गया। आज तो पाउंड और डॉलर करीब करीब बराबर ही हैं, ठीक है ना। रुपए के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 82 रुपए का डॉलर, 82 रुपए का पाउंड, मतलब 100 हिंदुस्तानी रुपयों के सामने 82 रुपए का पाउंड और 82 रुपए का डॉलर। वरना डॉलर होता था 108, 110, सॉरी ये जो पाउंड था वो होता था 108, 110, अब वो भी गिर के जो है 82 के ऊपर ही आ गया है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो इंग्लैंड के अंदर जो थी एकदम उथल पुथल मच गई, दुनिया में उथल पुथल मच गई, पूरी शेयर मार्केट क्रैश हो गई। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने उनको सलाह दी कि जो तुमने किया है इसको तुम वापस लो, क्योंकि इतना ज्यादा पाउंड गिर गया। तो 2 दिन के बाद जो वहां की जो लिस्ट ट्रस्ट जो वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये जो सौदा है, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसको वापस लेना पड़ा। और उन्होंने ऐलान किया कि नहीं, जो चीज़ पहले थी वो हमेशा वैसी की वैसी ही रहेगी। सिर्फ जो कॉरपोरेट टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स को 19% से बढ़ाकर 26% कर दिया, 6% बढ़ा दिया। और क्या बोला उन्होंने? ये बोला कि 2.5% इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हर हालत में रहेगी। लेकिन ऐसा लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों ने पूछा, भाई ये बताओ कि तुम्हारा जो ये इतनी इकोनॉमी खराब हुई है, ये तुम्हारी इतनी इकोनॉमी खराब पिछले दिनों में क्यों हुई है? ये अब ये 2 महीने की बात नहीं है, ये तो 6 महीने से खराब हो रही है। तो क्यों ऐसे 4-6 महीने से खराब हो रही है, तो क्यों हो रही है इतनी? तो उनका जवाब था कि हमारा ये ऑयल एंड गैस का जो मेंटेनेंस वर्क है वो चल रहा था नॉर्दर्न सी के अंदर, इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। ना तो इंग्लैंड की पब्लिक बेवकूफ़ है, ना दुनिया की पब्लिक बेवकूफ़ है, और ना ही दुनिया के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो बेवकूफ़ हैं। कोई नहीं माना उसकी बात। इसलिए जो ब्रिटेन है उसकी जो अभी भी जो उसकी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन की तरफ ही जा रही है। बहुत बुरा हाल है। हम सोचते हैं कि गोरे हैं, बहुत अकल होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी IMF भी बोलता है ज़बरदस्त है, और 7% जो है इसकी ग्रोथ रहेगी इस साल। और क्या चाहिए बताइए? तो ये जो ब्रिटेन है और अमेरिका है, इनकी हालत बहुत पतली है एज फार एज द इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न एंड एज फार एज देयर करेंसीज इज कंसर्न। करेंसी इंग्लैंड की खराब नहीं हुई है, करेंसी स्विट्जरलैंड की भी खराब हुई है। स्विट्जरलैंड जो गवर्नमेंट है वो पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से दुनिया की डिफरेंट करेंसीज को बेच रही है, खरीद रही है, बेच रही है, खरीद रही है, बेच रही है, खरीद रही है। क्यों? कि उसका जो अपना जो स्विस फ्रैंक है वो स्टेबल रहे। चलिए एशिया की तरफ चलते हैं। एशिया में क्या हो रहा है? एशिया के अंदर जो वियतनाम है और फिलीपींस है, इनकी करेंसीज का भी बहुत बहुत बुरा हाल है। लोगों के पास पैसा नहीं है सामान खरीदने के लिए। फिलीपींस में तो बहुत ही बुरा हाल है।
एशिया के अंदर फिलीपींस, वियतनाम नहीं है। आप पाकिस्तान देख लीजिए, $1 240 का है। बर्मा देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, अभी IMF में गया और उसकी प्रेसिडेंट अभी करीब 2 महीने पहले हिंदुस्तान में आई थी, वो भी कुछ पैसा लेके मोदी जी से गई हैं। श्रीलंका का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो वैसे ही ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है पिछले 6 साल 2015 से। इतनी उसकी इकोनॉमी जो है खराब करके रखी हुई है चाइना ने। चाइना की खुद के जो इकोनॉमी है वो कौन सी अच्छी है, उसका भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। रियलिटी देख लीजिए, पूरा बिजनेस जो है ठप हो चुका है चाइना के अंदर। दुनिया में जितनी भी कंपनीज वहाँ ऑपरेट कर रही हैं, सबकी सब भाग के आ रही हैं, या तो वियतनाम में जा रही हैं, थाईलैंड में जा रही हैं, या फिर इंडिया आ रही हैं मैक्सिमम। तो एक हर जगह एक तरीके का त्राहीमाम मचा हुआ है कि भाई ये जो इकोनॉमी है ये कब सुधरेगी, इतनी खराब क्यों हो रही है, क्या रीज़न है इसका। इसका सिर्फ एक रीज़न है, वो रीज़न है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई। इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो तहस नहस कर दी है। किसी भी इकोनॉमी है उसका ठिकाना नहीं है सिवाय हिंदुस्तान के एट प्रेजेंट। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, किस दिन तो वो भी कटेगी। जब सब जगह रिसेशन आएगा तो इंडिया के अंदर भी रिसेशन आएगा। तो ऐसी सूरत में इंडियंस को क्या करना चाहिए जो कि शेयर मार्केट में है। ये मेरा सुझाव नहीं है, ये जो सुझाव है ये बड़े बड़े ब्रोकर्स का है, इकोनॉमिस्ट का है, और जो लोग मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से FNO करते हैं, दुनिया भर की एक्टिविटी करते हैं शेयर मार्केट में, उनका ये कहना है एट प्रेजेंट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आपको समझ में आता है और आप में स्किल है तो आप ज़रूर फ्यूचर ऑप्शंस करिए, आप कमा के ले जाएंगे। कैश मार्केट के अंदर द बेस्ट ऑप्शन इज ओनली SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। देखो दोस्तों, सवाल क्या है, सवाल ये है कि अगर आप में स्किल है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बाकी किसी के कंधे पे रख के, किसी की एडवाइस लेके अगर आप शेयर मार्केट में उतरे हुए हैं तो आप जो है SIP करिए। वो शेयर जो कि रियली परफॉर्म करते हैं, या वो ग्रुप्स जो कि रियली परफॉर्म करते हैं, जैसे अदानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप की कुछ कंपनियां हैं, L&T ग्रुप है, मारुति ग्रुप है। सी दे आर वेरी वेल ग्रुप्स विच आर एस्टैब्लिश्ड। बजाज ग्रुप ज़बरदस्त है, कोई शक नहीं है इसमें। बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर्व, सब कंपनियाँ अच्छी ना हो लेकिन जो अच्छी हैं उन्हीं के अंदर SIP करिए। सो यू विल हैव एन एवरेज प्राइस, दैट इज़ नंबर 1। और सबसे बड़ी दूसरी चीज़ है कि धोखा नहीं होगा। एक साल आपने अगर शेयर मार्केट में नहीं कमाया तो SIP के जरिए जो है आपको मालूम पड़ेगा कि 1 साल या 2 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई। तो दोस्तों, जो मुझे आज आपको बोलना था कि देखिए, पूरा वर्ल्ड जो है शेयर मार्केट, पूरे वर्ल्ड की जो शेयर मार्केट है वो हिली हुई है। कोई भी जो एक्सपर्ट है वो बता नहीं सकता है कि कल क्या होगा। US के मार्केट उठा के देखिए, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ऐसे ही है। इंडिया की मार्केट तो दुनिया की, जैसे इंडिया की मार्केट है वैसे दुनिया की मार्केट है, वो सबकी सब जो है US की मार्केट पर डिपेंड करती है क्योंकि उसकी तो इकोनॉमी थाउजेंड्स ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स में है। बस मुझे भी आपको यही बोलना है कि शेयर मार्केट है, बिल्कुल संभल के रहिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप शेयर मार्केट में रहेंगे तो आप जो है जैसे चाहेंगे आप पैसा कमा के ले जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको देखना होगा कि मार्केट की जो मार्केट है वो, उसका जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वो क्या है। और हाँ, जहाँ तक टेक्निकल एनालिसिस का सवाल है उसके अंदर मैं बता सकता हूँ आपको कि जब तक निफ्टी के अंदर एक अप ट्रेंड ना आ जाए, दैट इज क्लियर कट अप ट्रेंड ना आ जाए इन कंजंक्शन विद मैगडी, तब तक आप जो है शेयर मार्केट में घुसने की कोशिश मत करिए। अगर आप स्किल्ड हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप जो है SIP करिए, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। फाइन। सो दोस्तों, आप कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और मुझे बताइए कि जो मैंने ट्रेंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इज इट बेनिफिशियल टू यू or not. Thank you very much and have a nice day.